हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। कक्षा 10 का ये भौतिक विज्ञान होने वाला है। आइए एकदम बेसिक से पढ़ते हैं। फिजिक्स में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्रकाश क्या है, किसकी चर्चा करेंगे, प्रकाश क्या है। अगर परिभाषा देखो आप तो इसमें लिखा गया है कि प्रकाश एक कारक है जिसके द्वारा देखने की अनुभूति प्राप्त होती है। ठीक है, देखो इसका मतलब भी समझाएंगे भी, अभी आप पढ़ लो इसको। प्रकाश एक कारक है जिसके द्वारा देखने की अनुभूति प्राप्त होती है। फिर देखो आगे क्या है कि आप अपने कमरे में बैठकर खिड़की से प्रकाश को आते देखते हैं। वास्तव में आप प्रकाश को नहीं देख रहे हैं, आप प्रकाश द्वारा धूल कणों को देखते हैं। इस प्रकार प्रकाश क्या होता है, अदृश्य होता है। इनका कहने का मतलब ये है कि वास्तव में हमें प्रकाश दिखाई नहीं पड़ती है। जैसे ये देखो, इस पे प्रकाश पड़ा है तो ये हमें वस्तुएं दिखाई दे रही है, प्रकाश हमें दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, प्रकाश क्या होता है, अदृश्य होता है। फिर देखो, प्रकाश के द्वारा हम वस्तुओं को देखते हैं। एक अंधेरे कमरे में रखी वस्तुओं को एक स्वस्थ आँख वाला व्यक्ति भी नहीं देख पाता है। मतलब अगर हमारी आँख सही भी हो तो आप उसे नहीं देख सकते हो। कब तक? जब तक इस पे प्रकाश अगर नहीं पड़ेगा वस्तु पे तो वस्तुएं हमें दिखाई देने वाली नहीं है। अर्थात अगर ये पेन हमें दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब प्रकाश कहीं से आ रहा है, इस पेन पे पड़ रहा है, फिर इस पेन से टकरा कर कहाँ पड़ रहा है, हमारी आँखों पर, तब ये हमें दिखाई पड़ता है। ठीक है, फिर देखो, लेकिन कमरे में बल्ब जला देने से कमरे की सभी वस्तुएं स्पष्ट दिखाई पड़ती हैं। जब कमरे में बत्ती जलती है तो प्रकाश की किरणें उन वस्तुओं पर पड़ती हैं और पुनः परावर्तित होकर हमारी आँख को रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब बनाती है और तब वस्तुएं में दिखाई पड़ती हैं। इनका कहने का मतलब ये है कि अगर ये एक अंधेरा हो, मान लो एक रूम है, रूम में अंधेरा है, तो अगर जब तक हम लोग लाइट नहीं जलाएंगे तब तक ये बुक हमें दिखने वाला नहीं है। बुक जलाने से ऐसा क्या होता है, यहाँ से कोई विकिरण निकलता है, इस पुस्तक पे पड़ता है, पुस्तक से टकराने पर हमारी आँखों पर पड़ती है, तब इसका प्रतिबिंब हमारी रेटिना पर बनता है और वस्तुएं हमें दिखाई पड़ती हैं। अर्थात प्रकाश एक माध्यम है जिसके कारण किसी वस्तु को देख पाते हैं। या मोटी मोटी बात बताए तो याद रखना, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से वस्तुएं हमें दिखाई पड़ती हैं। ठीक, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। ठीक, प्रकाश का स्रोत क्या है? तो देखो, प्रकाश का स्रोत का मतलब, अगर यहाँ जैसे उजाला हुआ है, प्रकाश आ रहा है, अर्थात तो प्रकाश जहाँ से आ रहा होगा, जिससे आ रहा होगा, वही होता है प्रकाश स्रोत। देखो, प्रकाश का स्रोत क्या होता है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। जिस वस्तु से प्रकाश निकलेगा उसे हम लोग क्या करेंगे, प्रकाश स्रोत। जैसे मान लो हमारे पास एक लैंप है, ये रहा, अगर इससे लैंप से प्रकाश निकल रहा है तो ये हमारा लैंप क्या हो जाएगा, प्रकाश स्रोत। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं कि ये प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं। तो प्राकृतिक स्रोत ना, जैसे सूर्य हो गए, तारे हो गए आदि, ये क्या है, प्राकृतिक स्रोत हैं। ठीक है, अब मानव निर्मित स्रोत, जो मानव द्वारा बनाए गए हों प्रकाश के स्रोत, जैसे विद्युत बल्ब हो गया, लैंप हो गया, लालटेन, ये सब क्या है, मानव निर्मित स्रोत हैं। ठीक है, तो उम्मीद है इतना आपको समझ में आया होगा। तो इसमें देखो लिखा गया है कि प्रकाश के जितने भी स्रोत हैं उनमें अन्य प्रकार के विभिन्न ऊर्जाओं को प्रकाश में बदला जाता है। जैसे इनकी कहानी का मतलब ये है कि विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब जलने लगता है। ठीक है, तो प्रकाश का उत्सर्जन शुरू हो जाता है। इस घटना में विद्युत ऊर्जा ही बदल रही है प्रकाश ऊर्जा में। जैसे लालटेन में जो लैंप के तेल होता है, तेल में कौन सी ऊर्जा होती है, रासायनिक ऊर्जा। ऊर्जा को बदलने में ना, रासायनिक ऊर्जा किस में बदल जाती है, प्रकाश ऊर्जा में। ठीक, हम लोग इसी प्रकार बोल सकते हैं ना कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से वस्तुएं हमें दिखाई पड़ती है। अब हम लोग बात करेंगे प्रदीप्त। अब हम लोग क्या बात करेंगे, प्रदीप्त तथा अप्रदीप्त वस्तुएं। इसकी परिभाषा देखो, वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं वे प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। मतलब जिनका खुद का प्रकाश होता है, जिनका खुद का प्रकाश होता है वो कौन सी वस्तुएं कहलाती हैं, प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। ठीक, जैसे लालटेन हो गया, खुद का प्रकाश है।
सूर्य हो गया, खुद का प्रकाश है, बिजली हो गया। ऐसे समझाने के लिए देखो, अगर हम आपको बताइए कि हमारे पास वस्तु है, ये रहा, इसको हटा दें, चलो मान लो ये रहा एक वस्तु है, ठीक है। अब बताओ क्या ये देखो, हम तो अभी बताए थे कि अगर ये हमें वस्तु हमें दिख रही है तो इससे प्रकाश टकराकर हमारी आंखों पर पड़ा होगा। तो अब बताओ क्या जो ये इस पे, इस वस्तु पे क्या प्रकाश इसका निकल रहा है, इस वस्तु का प्रकाश है, कहीं से प्रकाश आया है। जैसे मान लो ये लैंप हो गया, ये क्या हो गया, लैंप। इस लैंप से प्रकाश निकला है, इस वस्तु से टकराकर तब हमारी आंखों पर पड़ा है। अर्थात जो प्रकाश इससे निकल रहा है, इस वस्तु से हमारी आंखों पर पड़ रहा है, ये इसका है। ये किसका है, इस लैंप का है, ना कि इसका है, ठीक है। तो जिनका खुद का प्रकाश होगा उसे क्या बोलोगे, प्रदीप्त। और जो दूसरे के प्रकाश से हमें दिखाई पड़ेगी, अर्थात जिनका खुद का प्रकाश नहीं होगा, वो क्या होगा, अदीप्त वस्तुएं। तो देखते हैं वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्पन्न करती हैं या जिनका खुद का प्रकाश होता है। बात देखिए, जैसे लालटेन हो गया, लैंप हो गया, सूर्य हो गया, तारे हो गए, बिजली हो गए, बल्ब हो गए, ठीक है, ये इनका खुद का प्रकाश होता है। फिर वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती हैं, मतलब जो खुद प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती हैं लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई पड़ती हैं। बताए थे ना, अगर प्रकाश होगा तो ये हमें दिख रहा है, तो इनका प्रकाश नहीं था, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से जानेंगे कि कोई वस्तु कैसे दिखाई देती है। देखो एकदम बेसिक है इसका ना, इतना हमें पता होना चाहिए प्रकाश से क्या क्या होता है, कैसे दिखता है, कोई वस्तु कैसे दिखाई देती है। हम लोग जानना चाहते हैं कि अगर कोई वस्तु हमें दिख रहा है, जैसे मान लो ये पेंसिल है, अगर ये हमें दिख रहा है तो क्यों दिख रहा है या कैसे दिख रहा है ना। अगर कोई वस्तु हमारे पास है तो ये हमें दिखाई दे रही है तो कैसे दिखाई दे रही है। जैसे ये भी है, अगर ये हमें दिख रहा है तो क्यों दिख रहा है ना। तो इसमें देखो क्या लिखा गया कि जब किसी प्रदीप्त वस्तु से निकलने वाली प्रकाश, प्रदीप्त वस्तु मतलब कहीं से प्रकाश जिसका आ रही होंगी, जैसे इस समय हमारे लैंप से आ रही है ना, इस वस्तु पर प्रकाश आएंगी, इस पे टकराएंगी और टकरा कर हमारी आंखों पर पड़ेंगी, तभी हमें वस्तुएं दिखाई पड़ेंगी। मतलब अगर कोई वस्तु को देखना है तो प्रकाश वस्तु पे टकरा कर तब हमारी आंखों पर आए, तभी वो वस्तुएं हमें दिखाई पड़ेंगी। जैसे अगर कोई दूसरे रूम में बैठा है तो वहाँ प्रकाश पड़ भी रहा है, आ भी रहा होगा, लेकिन वो प्रकाश हमारी आंखों पर नहीं पड़ रही है, इसलिए दूसरे कमरे में कौन सा व्यक्ति बैठा है वो हमें दिखाई देने वाला नहीं। हाँ, अगर वो प्रकाश चल के हमारी आंखों पर पड़ जाए तो हमें दिखाई जरूर देंगी, ठीक है। तो अब बात होती है चांदनी क्या है। हम लोग बात करेंगे कि चांदनी क्या है। एक प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि जो चंद्रमा है वो दीप्त है कि अदीप्त है। किसका, जो चंद्रमा है वो दीप्त है कि अदीप्त है। तो देखो हम लोग चलो चर्चा करते हैं कि चंद्रमा क्या है, उसको समझते हैं, फिर आगे बात करेंगे। मान लो ये पृथ्वी है, ये मान लो क्या है, पृथ्वी है, और ये चंद्रमा है, ठीक है। और मान लो ये सूर्य है, मान लो एक मिनट के लिए क्या है, सूर्य है। अब देखो इस सूर्य से प्रकाश निकलता है, चंद्रमा पर पड़ेगा, फिर चंद्रमा से टकरा कर कहाँ पड़ता है, हमारी पृथ्वी पर पड़ता है। अगर हम लोग देखें जो ये प्रकाश था, जो ये प्रकाश था ये किसका है, सूर्य का। देखो सूर्य से निकले ही प्रकाश चंद्रमा पे टकराया है, चंद्रमा से टकराकर हमारी आंखों पर पड़ा है। और इसी जो परावर्तित होती है ना, टकराती है जो दूसरे से, इसको हम लोग परावर्तित किरण बोलते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे। अब बताओ ये अगर हम लोग पृथ्वी से देखेंगे तो हमें लग रहा है कि ये चंद्रमा से आ रही है, लेकिन अगर देखा जाए तो वास्तव में किसका प्रकाश था, सूर्य का था। वास्तव में किसका प्रकाश था, सूर्य का था, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग कोई वस्तु देखते हैं, या ऐसे जो चंद्रमा बोला गया था कि ये दीप्त है कि अदीप्त है, ये जो मून है वो दीप्त है कि अदीप्त है। देखो इस मून का खुद का नहीं है, सूर्य का था, अर्थात ये चंद्रमा जो है वो क्या है, अदीप्त गोला है, क्या है। और चांदनी क्या है, जो ये सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से टकराकर जो पृथ्वी पर पड़ती है उस प्रकाश को हम लोग क्या बोलते हैं, चांदनी बोलते हैं, ठीक है। तो एक नंबर पूछा जाए अगर तो चंद्रमा कौन सा गोला है, तो क्या बताओगे आप, अदीप्त गोला है। चलो ये हो गया चांदनी क्या है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे किरण तथा किरणपुंज क्या है। क्या बात करेंगे, किरण तथा किरणपुंज क्या है। देखो प्रकाश के गमन पथ की दिशा को ध्यान से समझना, किरण समझना है
तो हमें समझना होगा कि प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। मतलब जिस रास्ते से अगर प्रकाश जाता है उस रास्ते को किरण कहते हैं। अगर आपको देखो, जैसे मान लो ये सूर्य है, ये क्या है, सूर्य है, इससे प्रकाश निकल रहा है तो प्रकाश ऐसे चल रहा है ना। तो अगर प्रकाश इस रास्ते से गया है तो इस रास्ते की को ही हम लोग क्या बोलते हैं, किरण बोलते हैं। क्या बोलोगे इसको, किरण। मतलब प्रकाश अगर इस रास्ते से गया है तो इस रास्ते पे हम लोग एक सीधी लाइन खींचेंगे समझने के लिए, कापी में समझाने के लिए किसी को, तो उसको ही क्या बोला जाएगा, किरण। अर्थात प्रकाश इस रास्ते से जा रहा है, हम लोग पहचान जाएंगे। अगर हम लोग प्रकाश की चर्चा करें, अगर इसे सीधी लाइन खींच दिए तो इसको क्या बोलोगे, किरण बोलोगे। अर्थात प्रकाश इसी रास्ते से गया है। तो अगर केवल एक प्रकाश की बात करो तो ये किरण कहलाएगा। अगर ये बहुत सारे प्रकाश हो जाएं तो किरणों का ये क्या है, समूह है, और इसको किरण पुंज बोलोगे। इसको क्या बोलोगे आप, किरण पुंज। ठीक है। तो चलो एक बार फिर से देख लेते हैं कि प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं ना। इसे तीर से प्रदर्शित करते हैं तो किरणों के समूह को किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं। किरण पुंज 3 प्रकार का होता है। आइए समझते हैं कौन कौन से प्रकार होते हैं। अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। नोट करते रहिएगा इसको, आराम से समझते रहो, रिवीजन कर लो अपना, पढ़े होगे ही स्कूल में कि अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज। तो अपसारी किरण पुंज क्या होता है, इसको पहले परिभाषा पढ़ लेते हैं फिर आपको समझाते हैं। तो जैसे है, इस प्रकार के किरण पुंज में, इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर विभिन्न दिशाओं में फैलती हैं। मतलब अपसारी का मतलब ऐसे समझ लो कि फैलना होता है। किसी बिंदु से प्रकाश निकलेंगी, सभी दिशाओं में फैलेंगी। जैसे देखो, मान लो एक बिंदु है, मान लो जैसे ये क्या है, जैसे मान लो एक बिंदु है, इस बिंदु से एक प्रकाश स्रोत है, इससे प्रकाश निकलने वाला है। इस बिंदु से प्रकाश इस प्रकार से निकले कि सभी दिशाओं में से फैलते हुए नजर आए ना। देखो, एक बिंदु से निकलकर सभी दिशाओं में बढ़ रही हैं, आगे सभी दिशाओं में से फैल रही हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अपसारी। क्या बोलेंगे, मतलब किसी बिंदु से निकलेगा और थोड़ा से फैलते हुए नजर आएगा, तो अपसारी किरण पुंज हो गया ये। अब जैसे समांतर बोला गया था, जैसे क्या बोला गया था, समांतर, मतलब एक प्रकाश किरण ऐसे भेज दो तो अब बाकी सब इसी के समांतर हो। मान लेना ये समांतर है, तो ऐसे किरण पुंज को हम लोग क्या बोलते हैं, समांतर किरण पुंज। ऐसे प्रकाश को क्या बोलोगे, समांतर। मतलब एक दूसरे से कभी मिलेंगे ही नहीं, ऐसे सीधे निकल जाएंगे। तो ये सब कौन से किरण पुंज कहलाएंगे, समांतर किरण पुंज। एक होता है अभिसारी, कौन सा, अभिसारी। तो अभिसारी के लिए अगर हम बताएं तो जैसे प्रकाश कहीं से आ रहा है, मान लो कहीं से आ रहा है, इस बिंदु पे मिलेगा, कहीं से आ रहा है, इस बिंदु पे मिल जाए, इस बिंदु पे मिल जाए, कहीं मिल जाए, एकत्रित हो जाए, मतलब एक बिंदु पे एकत्रित होते हुए दिखाई पड़े, तीर बना लेना। तो इससे क्या बोलोगे, अभिसारी। देखो, अपसारी में अंतर क्या था, बिंदु से निकल कर फैल रही थी। इसमें क्या होगा, कहीं से आएंगे, इसी बिंदु पर मिल जाएंगे, तीर बना लेना। तो इस तीर बताएगा कि कहीं से आ रही है, तो ये अभिसारी होगा। तो चलो भैया, अब हम लोग बात करेंगे पारदर्शी पदार्थ और पारभासी पदार्थ और अपारदर्शी पदार्थ क्या है। तो पारदर्शी पदार्थ बहुत आसानी से समझ सकते हो। देखो, जैसे एक हमारे पास ये बोतल है, मान लो, ठीक है। अब इस बोतल के अंदर कोई बहुत सारी वस्तु रखी हुई है, क्या आपको दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है ना, देख सकते हो। तो वह पदार्थ जिससे ना प्रकाश आर पार जा सके, क्योंकि अभी हम लोग बताए थे, अगर ये हमें पेंसिल दिख रही है तो रीजन क्या है कि प्रकाश कहीं से निकलकर इस वस्तु पे पड़ी है, इस वस्तु से टकराकर फिर निकलकर हमारी आंखों पर पड़ी है, तब वस्तु हमें दिखाई पड़ रही है। तो देखो, अगर दिख रहा है तो प्रकाश उस पर पड़ा होगा, टकराया होगा, तभी हमें दिख रहा है। इसका मतलब ऐसे सीधा सीधा जिस वस्तु से प्रकाश आर पार कर जाए, आर पार हो जाए, उसे पारदर्शी बोलोगे। ठीक है, तो परिभाषा देख लो आप इसका। वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है, वे पदार्थ पारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। जैसे कांच हो गया, पानी हो गया, हवा हो गया, इत्यादि। ठीक है, फिर अगला होगा पारभासी पदार्थ। तो पारभासी समझाने के लिए हम आपको कुछ दिखाते हैं, तब बताते हैं।
तो पारभासी पदार्थ क्या है? वे पदार्थ जो उन पर पड़ने वाले प्रकाश एक छोटे से भाग को ही अपने से गुजरने देता है, पारभासी पदार्थ कहलाते हैं। जैसे मतलब देखो, जैसे कोई कागज़ एकदम पतला ले लो, उसके आर पार दिखेगा लेकिन बहुत हल्का दिखेगा। जैसे एक कांच को घिस दो, ठीक है, तो कुछ प्रकाश जा पाता है, कुछ प्रकाश नहीं, ठीक है। जैसे देखो लिखा है ट्रेसिंग पेपर ना, जैसे कुछ छापने उपने का होता है तो रख के जो हम लोग चित्र बनाते हैं वो ट्रेसिंग पेपर ना, जैसे यह देख सकते हो, ये जो पीछे लिखा है थोड़ा सा देखो, जैसे 10 ही लिखा है मान लो ये, ठीक है, तो हमें थोड़ा थोड़ा दिख रहा है एकदम ना, तो इससे प्रकाश जा रहा है हल्का फुल्का। तो अपारदर्शी की बात करते हैं, तो जैसे देखो इसको देख लो, इसके अंदर क्या है हम लोग देख ही नहीं पा रहे हैं, मतलब ये प्रकाश पड़ रहा है, अंदर नहीं जा पा रहा है। अगर अंदर जा रहा होता तो अंदर देख सकते थे क्या था। तो जिससे प्रकाश, जिस पदार्थ से होकर प्रकाश नहीं गुजर पाता है, अपारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। जैसे ईंट हो गया, लोहा हो गया ना, इत्यादि। तो अब हम लोग बात करते हैं छाया क्या है। हम लोग बात करते हैं कि छाया क्या है ना, परछाई जिसको बोलते हैं। प्रकाश के गमन पथ पर, प्रकाश के गमन पथ पर जब एक अपारदर्शी वस्तु को रख दिया जाता है तो प्रकाश उस वस्तु से गुजर नहीं पाता है, लेकिन वहाँ अंधेरा क्षेत्र बन जाता है, जिसे छाया कहते हैं। अगर इसको आपको हम समझाएं तो चलो देखो, जैसे मान लो ये प्रकाश है, ठीक है, अब इसके रास्ते में हम लोग एक अपारदर्शी पदार्थ रखते हैं। क्या रख दें? अपारदर्शी पदार्थ रख दें कुछ ना, तो देखो इसकी कुछ परछाई पीछे बन रही होगी, इसकी क्या बन रही होगी? परछाई ना। अभी इसमें तो नहीं दिख रहा है, अगर हम थोड़ा सा दिखाएं आपको तो देखो, ये देखो, ये जो पीछे अंधेरा क्षेत्र बन रहा है ना, देखो ये इसकी क्या है? छाया है, ठीक है। प्रकाश ऐसे जा रहा है, इससे टकराकर उस पर नहीं जा पाया तो इसकी छाया, यहाँ कुछ अंधेरा क्षेत्र छा जा रहा है, इसको क्या बोलोगे? छाया या परछाई बोलोगे। यह देख सकते हो इस साइड, ठीक है, परछाई बन रही है। अब थोड़ा एक बात और पढ़ लो कि प्रकाश और प्रकीर्णन क्या है। देखो, प्रकाश जब छोटे कणों जैसे हवा के अणुओं, धूल कणों आदि पर पड़ता है तो इसका उसी रूप में परावर्तन नहीं होता है। ये कण प्रकाश को अवशोषित कर पुनः चारों तरफ बिखेर देते हैं। अर्थात प्रकीर्णन का मतलब होता है छोटे छोटे धूल धुआं कण से टकराकर प्रकाश सभी दिशाओं में फैल जाता है, उस घटना को बोला जाता है प्रकाश का प्रकीर्णन, ठीक है। तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, ये सब प्रकाश के गुण है, आप याद रखना। मतलब प्रकाश हमेशा सीधा ही चलेगा, अभी 10 तक जानो, सीधा ही चलता है। इसका प्रूफ ये है, देखो कि हम लोग एक मोमबत्ती ले लें, कार्डबोर्ड ले लें, सभी में छिद्र कर दे समान दूरी पर, और इसको सामने से देखोगे तो प्रकाश हमें दिखेगा। लेकिन अगर इसी छिद्र को ऊपर नीचे कर दो तो प्रकाश देखो यहाँ तक हमारी आंखों तक पहुँचेगा ही नहीं। अगर दिखता तो प्रकाश आँख पर पड़ता, नहीं दिख रहा है मतलब प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। और एक बात याद रखना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो प्रकाश की गति होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल, देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 29 करोड़ 97,92,458 मीटर प्रति सेकंड होती है, रियल में है। लेकिन अक्सर हम लोग इसको याद करना बहुत कठिन है, तो सीधा सीधा बोल देंगे 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। बाकी रियल में ये है, ये लिखना भी नहीं है आपको, जब एग्जाम में आएगा तो ये लिखोगे निर्वात में प्रकाश की चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अब दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल कुछ कम होती है। यह सत्य है कि किसी वस्तु की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल से अधिक नहीं हो सकती है। इनका कहने का मतलब क्या है, हम लोग आपको अभी समझा रहे हैं, ठीक है। जैसे देखो, जैसे मान लो एक लेजर लाइट है, इससे हम लोग प्रकाश भेज रहे हैं। क्या भेज रहे हैं? प्रकाश। तो प्रकाश अगर इस माध्यम में चला है, जैसे यहाँ पे हम लोग वाटर मान लो, तो पानी में इसकी जो चाल होगी, पानी में इसकी जो चाल होगी वो थोड़ा निर्वात से धीमा हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो ये पानी से ग्लास में जा रहा है तो पानी में थोड़ा तेज होगा, कांच में थोड़ा कम होगा। अगर हम लोग हवा कर दें, वायु कर दें, तो प्रकाश, वायु या निर्वात में सबसे तेज चलती है। मतलब प्रकाश तीनों माध्यम में चलेगी। अगर समझाया जाए आपको कि जो प्रकाश चलता है तीनों माध्यम, अर्थात ठोस, द्रव
और किस में गति करता है? गैस में। किस में चलेगा? ठोस में चलेगा, द्रव में चलेगा और गैस में चलेगा। और जहाँ कुछ नहीं होता है, जिसको हम लोग आगे चल के निर्वात बोलेंगे, प्रकाश निर्वात में भी गमन करता है। प्रकाश निर्वात में भी गमन करता है, अर्थात जहाँ कोई माध्यम नहीं होता है ना। जैसे इसको प्रूव करने के लिए, जैसे मान लो सूर्य है और ये क्या है? पृथ्वी है। यहाँ बीच में कुछ नहीं है, कोई माध्यम नहीं है, अर्थात इसी को बोला जाता है निर्वात। क्या बोला जाएगा? निर्वात। प्रकाश देखो पृथ्वी पर आता है तो निर्वात में चला होगा, तभी तो यहाँ पहुँचा है। और जैसे माध्यम का मतलब ये हो गया, जैसे मान लो एक ध्वनि है, अगर ध्वनि को चलना है तो इसको माध्यम की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे अगर हम बोल रहे हैं यहाँ पे धूल धुआं कण ये सब ना हो, माध्यम के कण ना हो, वायु के कण ना हो, तो हमारी आवाज़ सुनाई नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, मतलब ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन अगर प्रकाश को चलना है, अगर प्रकाश को चलना है तो माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठोस में भी चलेगा, जैसे एक लेंस ले लो, कांच ले लो, प्रकाश उसमें जाता है, चलता है। द्रव ले लो, पानी में कोई वस्तु, सिक्का डाल दो, वैसे देखो पानी ऊपर भरा है फिर भी सिक्का हमें दिखाई पड़ता है, अर्थात प्रकाश आया है, पानी में चला है, सिक्का से टकराया है, फिर हमारी आँख ऊपर पड़ा है, मतलब पानी में चला है, अर्थात द्रव में भी चलता है। और गैस में देख ही रहे हो, चारों तरफ गैस ही है, तो वहाँ पे चलता ही है। निर्वात में इसका प्रूफ हो जाएगा ना, सूर्य और पृथ्वी के बीच जो निर्वात है। और निर्वात में सबसे तेज चलता है, कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इस बात को याद रखना आप, प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इस बात को याद रखना, एक नंबर में पूछा जाएगा, पूछा जा सकता है, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे प्रकाश। जैसे मान लो यहाँ से आ रहा है, सूर्य से आ रहा है ना, एक वस्तु है ये, प्रकाश इस पे टकराता है और वापस लौट जाता है, आर पार भी चला जाता है। तो जब वापस लौटता है जिससे टकराकर, उस घटना को बोलते हो परावर्तन। क्या बोलोगे? परावर्तन। मतलब प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर वापस लौटती है उसी माध्यम में, तो उस घटना को बोला जाता है परावर्तन। जब प्रकाश, जैसे मान लो कोई माध्यम है, अगर प्रकाश इसके आर पार चली जाए तो इसको बोलते हैं अपवर्तन। अब इसी को हमें पढ़ना है, उतना बेसिक था, अगर वो आप जान रहे हो तो अब यहीं से हमें कोर्स में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलो समझते हैं क्या है। चलो देखो, अब हम लोग समझेंगे, ध्यान से समझना कि क्या समझाने वाले हैं। एक लेज़र लाइट है, अब प्रकाश जिस रास्ते से जाएगा हम लोग उसको एक तीर से बनाएंगे। यहाँ पे लेज़र लाइट दिखेगा आपको, तो ध्यान से देखिएगा कि जैसे मान लो ये दर्पण है, मान लो ये क्या है? दर्पण है। अगर समझाया जाए, दर्पण अभी आगे पढ़ाएंगे दर्पण किसे कहते हो। तो जैसे वो शीशा जानते हो ना, जिसमें हम लोग अपनी शक्ल देखते हैं, मान लो वो है। ठीक है, चलो अब समझते हैं ऐसे इसको। जैसे मान लो प्रकाश यहाँ से हम लोग भेजे, इस पे टकराएगा। ठीक है, फिर यहाँ टकराने के बाद इसी माध्यम में वापस लौट जाएगा। इसका प्रयोग भी करा देंगे, ऐसे एनिमेशन से भी बता देंगे। तो देखो, जब प्रकाश किसी दर्पण होगा तो यहाँ पॉलिश कर दोगे, आगे हम लोग दर्पण के बारे में बात करेंगे। ठीक है, दर्पण क्या होता है, अगर हम आपको दिखा दे दर्पण, अभी तो हमारे पास ये देखो उत्तल दर्पण है, तो इसी को समझ लो। तो देखो ये कांच का होगा, पारदर्शी कांच का होगा, और एक तरफ पॉलिश किया होगा और एक तरफ परावर्तक तल होगा। मतलब इस तल से प्रकाश टकरा के वापस तो आता है, ठीक है, लेकिन पूरा परावर्तन नहीं होता है, इससे सबसे अधिक परावर्तन होगा। ठीक है, इससे तो ये परावर्तक तल होता है और ये पॉलिशदार है। तो हम लोग पॉलिशदार को इसको ऐसे प्रदर्शित कर दिए हैं। तो मान लो समतल है तो गोलीय था। तो चलो अब समझते हैं, देखो क्या है ये, कि जब प्रकाश किसी, हम लोग ऐसे भेजते हैं किसी माध्यम से, जैसे मान लो ये माध्यम वायु है हमारा, तो प्रकाश वायु से भेजे हैं तो दर्पण से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है।
और इस घटना को क्या बोला जाता है? प्रकाश का परावर्तन। देखो भाई, जब कोई प्रकाश किरण किसी दर्पण या चिकने पालिशदार तल बोलते हो इसको, टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो इस घटना को बोला जाता है प्रकाश का परावर्तन। तो ये घटना क्या है? देखो, ये देखो यहाँ समझो, हम लोग प्रकाश भेजे हैं, टकरा के वापस लौट गया है, मान लेना ये दर्पण है, ठीक है। तो इस घटना को क्या बोलोगे? प्रकाश का परावर्तन। फिर से देख लो, अगर वेव फॉर्म में दिखाएं आपको ना, ये तो कोर्स में है नहीं, इंटर के लिए था। तो देखो, प्रकाश ऐसे आता है, टकराता है, टकरा के वापस चला जाता है। इस घटना को क्या बोला जाता है? प्रकाश का परावर्तन। तो चलो अब देखो, इसमें जो लेजर लाइट से प्रकाश निकल रही है, इसको हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलोगे? आपतित किरण। यहाँ पे इस किरण को क्या नाम दिया जाएगा? आपतित किरण। जो प्रकाश निकलती है, जो किसी वस्तु से निकलती है या जो हम लोग भेजते हैं, वो कौन सी किरण है? आपतित किरण है, ठीक है। जो प्रकाश टकरा के वापस गई है, उसको क्या बोलते हो? परावर्तित किरण। उसको क्या बोलोगे? परावर्तित किरण, ठीक है। और देखो, प्रकाश जब हम लोग भेजे थे तो कहीं टकरा रहा था, जैसे दर्पण पे यहाँ टकराया था। इस बिंदु को बोला जाता है आपतन बिंदु। क्या बोला जाएगा? आपतन बिंदु। अगर इस बिंदु पे हम लोग दर्पण पे अभिलंबोत काल्पनिक रेखा खींचें, जैसे ये खींचा गया है, ठीक, तो लंबोत खींचना है, तो इसको क्या बोलोगे? अभिलंब। ये नाम आपको याद होना चाहिए। तो जब ये घटना घटित हुई, तो इसमें इतनी सारे घटनाएं का कुछ नामकरण दिया गया है। जैसे बोला गया है कि जो प्रकाश हम लोग भेजते हैं वो आपतित किरण होता है। जो आपतित किरण जहाँ टकराती है, उस बिंदु को आपतन बिंदु बोलते हो। और टकराने के बाद जो प्रकाश किरण वापस लौट जाती है, उसको क्या बोलते हो? परावर्तित किरण बोलते हो। और आपतन बिंदु पर ही हम लोग क्या खींचते हैं? अभिलंब खींचते हैं, ठीक है। अगर यहाँ से यहाँ तक कोण देखा जाए तो ये 90 अंश होगा। तो जैसे अभिलंब खींच दिए हैं, तो देखो एक कोण यहाँ बना है। अभिलंब, ध्यान से देखना, अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को आई बोलोगे। आपतन कोण होता है। कौन सा कोण होता है? ये आपतन कोण होता है। इसको आई से प्रदर्शित करते हो। और जो ये अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण होता है, इसको परावर्तन कोण बोलोगे। इसको हम लोग आर से प्रदर्शित करते हैं। कौन सा कोण होता है? ये परावर्तन कोण, ठीक है। तो चलो देखो, अब इसमें आपसे एक नियम पूछा जाता है कि प्रकाश का परावर्तन क्या है, परिभाषा पूछा जाता है। तो समझो परिभाषा क्या है। जब कोई प्रकाश किरण ऐसे समझ लो, वेव फॉर्म में समझ लो, जब कोई प्रकाश किरण किसी दर्पण पर टकराती है, तो टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को क्या बोला जाता है? प्रकाश का परावर्तन। या बोल सकते हो, जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने पालिशदार तल पर पड़ती है ना, तो दर्पण से टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को क्या बोला जाएगा? प्रकाश का परावर्तन। चलो इसको किरण फॉर्म में देख लो, वेव फॉर्म में मत देखो। अब देखो, अब अभी हम लोग बताए थे, ये आपतित किरण थी, ये परावर्तित किरण थी, और ये अभिलंब था। और ये आपतित किरण जहाँ टकरा रही है, इसको क्या बोलते हो? आपतन बिंदु बोलते हो। इसी आपतन बिंदु पर अभिलंब खींचते हो। तो देखो, तीनों का ये एक जो स्थल पे बनाए हो, सेम ही है। अर्थात आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु ये रहा, पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। यह है प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम, ठीक है। दूसरा नियम क्या है? देखो, अगर हम लोग ये अभिलंब खींच के कोण को नापे हैं, जैसे ये देखो, ज़्यादा से नाप के देख लो, जैसे अगर हम लोग 60 अंश पे भेज रहे हैं, देखो तो 60 अंश पे ही वापस चला जा रहा है। और कोण यहाँ अभिलंब से नापा जाता है, इसलिए अभिलंब को 0 माना गया है। तो अगर अभिलंब से भेज रहे हो, देखो तो अभिलंब से 60 अंश पे भेज रहे हो, तो अभिलंब से 60 अंश पे जा रहा है, ठीक है। अगर देखो, इस कोण को अगर हम लोग बढ़ाते चले जाएं, जैसे मान लो घटा दो, 30 पे भेजो, इसको मत देखना, ठीक है। तो ये अपवर्तन के लिए था, केवल आप इसी साइड ध्यान देना, इसको इग्नोर करना। देखो 30 पे भेज रहे हो, तो ये तो अपवर्तित हो रहा है, ठीक है। ये आपतित था, आपतित किरण और परावर्तित किरण अभिलंब के साथ देखो सेम कोण बना रहा है। अर्थात बोल सकते हो आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम, आपतन कोण क्या होता है? बराबर होता है परावर्तन कोण के। और सारे कोण कहाँ से नापते हो? अभिलंब से। अच्छा, एक प्रयोग और देख लो आप,
इसको इग्नोर करना, ठीक है। इस लाल को, यहाँ अपवर्तन हो रहा है, इससे आपसे मतलब नहीं है। तो देखो अगर हम लोग, ये अविलंब था, ये क्या था, अविलंब था, अर्थात जो यहाँ पे 0 दिख रहा है, अगर हम लोग प्रकाश ऐसे सीधे अविलंब से भेज दें, सीधे कहाँ से भेज दें, 0 से, अर्थात अविलंब से। देखो अविलंब से ऐसे आया है, ये अपवर्तन हो रहा है, परावर्तन के लिए ऐसे अविलंब से ही वापस चला जाएगा। अविलंब से आएगा तो अविलंब से वापस चला जाएगा। चलो, तो ये था प्रकाश का परावर्तन क्या है, प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या है, ठीक है। तो प्रकाश का परावर्तन, जब कोई प्रकाश किसी दर्पण पर पड़ता है, टकरा कर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, ठीक है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और बोलोगे क्या, आपतित किरण, नियम क्या है, 2 नियम है, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर खींचा गया अविलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। और देखा जाए तो ये देखो, ये कोण आपस में क्या है, बराबर है, ठीक है। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक। तो आइए अगला टॉपिक पे चलते हैं। अब यही बात यहाँ पे लिखाया भी गया है। देखो आपतित किरण क्या है, किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हो, जैसे ये बोला गया था। तो ये फिगर बना लेना आप अपने चित्र में, आपतित किरण, परावर्तित किरण, ये अविलंब था, ये आपतन कोण था, ये अपवर्तन कोण था, ठीक है। आपतन बिंदु क्या है, जो आपतित किरण जहाँ टकराती है वो आपतन बिंदु होता है। परावर्तित किरण क्या है, जो प्रकाश दर्पण से टकराकर जो किरण वापस लौटती है, इससे परावर्तित किरण कहते हो। अविलंब क्या है, इस समतल दर्पण पे जो हम लोग आपतन बिंदु पर जो अविलंब खींचे थे वो अविलंब होता है, ठीक। तो नियम भेज दिए हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, क्या है, समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण। इसका हम लोग प्रयोग करा देंगे, रियल का प्रयोग करा देंगे, एनिमेशन छोड़ो। समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण का परावर्तन, अर्थात जब हम लोग समतल दर्पण पे प्रकाश ऐसे अविलंब से भेज दो, तो देखो टकराएगा, अविलंब के साथ आया है तो अर्थात 0 अंश पे आया है। आपतन कोण, आपतित किरण, देखो आपतन कोण कितना है, 0 है, तो टकराकर 0 अंश पर ही वापस जाएगा ना, 0 अंश पर ही क्या हो जाएगा, वापस जाएगा। तो अब अगले पार्ट में हम लोग बात करेंगे प्रतिबिंब क्या है, अगले पार्ट में हम लोग बात करेंगे प्रतिबिंब क्या है, या हो सकता है ये इसका प्रयोग थोड़ा बहुत हम लोग रियल में करा देंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे हम लोग इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।